हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपैन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी सर। जी हाँ, मैंने आपको पिछला वीडियो अगर बात कहें तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था जो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर पहले उसको देखें और उसके बाद आपको ये जो एक्सरसाइज बना रहे हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB 24 सेंटीमीटर, BC बोला गया 7 सेंटीमीटर और तो डिटरमाइन करना है। यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शंस दिए हैं, मतलब दो क्वेश्चंस दिए हैं, इस दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात हमको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो चलिए इसका राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोला गया तो ड्रॉ कर रहे हैं। लिखा हुआ ABC एक राइट ट्रायंगल है, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों को कहाँ बन रहा है? B पे। तो आप चलो इसको मान लो B, बाकी बात ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका C, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो B यहाँ पे बोला गया तो राइट एंगल कहाँ बोला गया? B पे, तो आपने इसको बना दिया। अब यहाँ पे बोला गया है AB 24 सेंटीमीटर है, तो ये रहा आपका AB, ये हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए यूनिट अभी नहीं लिखते हैं, ये 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ बोला गया BC 7 सेंटीमीटर, B और C ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आपको पता करना यहाँ पे साइन ए और कॉस ए का क्या होगा वैल्यू। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा ना, इस क्वेश्चन में अगर बातें करें तो यहाँ पे दो बातें यहाँ पे लिखा हुआ, एक एंगल ए के लिए बोला गया और दूसरा क्या बोला गया? एंगल सी के लिए। तो मैंने आपको पिछले वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं, अगर एंगल चेंज होता है तो साइड भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर मान लीजिए नॉर्मल इस तरीके से अगर ट्रायंगल दिया हुआ है तो मेरा यहाँ पे पहले क्या बनता है? तो सबसे पहले हम निकाल लें यहाँ पे हाइपोटेनियस। ठीक ना, तो चलिए इसका हाइपोटेनियस निकालते हैं, मतलब पाइथागोरस से, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? बेस। ये बेस नजर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो बेस और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए यहाँ पे आपको फिलहाल हाइपोटेनियस आपका क्या है? AC है ना, तो यहाँ पे लिखो AC स्क्वायर इक्वल्स टू BA स्क्वायर अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे AB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे अगर AB का अगर वैल्यू कहें तो कितना दिया हुआ? 24, इसका 24 का आपका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और BC की अगर बात करें तो BC हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 हो जाएगा, और वही 7 की अगर बात करें तो 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर AC स्क्वायर अगर लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए सिर्फ मैं यहाँ पे अगर AC लिखूं तो क्या हो जाएगा? रूट कवर करना पड़ेगा। तो रूट कवर करने के साथ यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 625। तो यहाँ पे AC का अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पे कितना निकल कर आ रहा है? 25, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 25 होगा। तो आपने यहाँ पे AC निकाल लिया, कितना हुआ? 25। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो। अब इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वो तो निकाल लिए। अब देखिए आपके पास गिवन यहाँ पे क्या है, तो गिवन आपके पास यहाँ पे हो चुका है AB। तो AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर बात करें BC, तो BC आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आपने 7 सेंटीमीटर निकाला। और अभी अभी आपने क्या निकाला? AC, तो आपका AC भी यहाँ पे लिखा जाएगा, कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो आपने ये लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है? रिक्वायर्ड क्या है? फर्स्ट। तो फर्स्ट आपको किसका वैल्यू निकालना है? साइन A लिखा हुआ है, साइन A, और उसके बाद आपको निकालना है कॉस A। इसमें ऐसा कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस ऐसा कुछ नहीं, आपको बस दो अलग अलग वैल्यू निकालना है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस से इसको निकाल लिए। अब क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे करना पड़ेगा ध्यान, और वो क्या चीज का ध्यान करना पड़ेगा? तो आपको चेक करना है जो कौन से एंगल के बारे में बोला गया है। तो वैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल कौन सा है? ये जो दिख रहा है A। इसका मतलब ये हो बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ थीटा है ना। अगर यहाँ पे अगर एंगल ऑफ थीटा है, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, तो आपका बेस यही बनेगा और आपका परपेंडिकुलर
ये बनेगा, है ना। तो उसके हिसाब से पहली बात बताओ साइन का रेशियो क्या होता है, तो साइन का आप रेशियो लिखोगे P/H होता है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया जो P/H होता है। लेकिन यहाँ पे साइन ए की बात कर रहा है, तो साइन ए मतलब एंगल ऑफ थीटा अगर ये है तो देखो परपेंडिकुलर किसको कहिएगा, BC को ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका BC, ठीक है ना। तो BC समझाने के इस तरीके से लिख रहे हैं। और H तो आपको पता ही है, इसमें होता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस आपका हमेशा क्या है, फिक्स रहता है। हाइपोटेनियस आपने कितना निकाला है 25, ये आपका हाइपोटेनियस है जो कि फिक्स है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 25 जो कि AC है, आप यहाँ पे ऐसे करके लिख दो AC। तो इसके हिसाब से बच्चों यहाँ पे साइन ए का अगर बात करें तो BC, तो BC कितना है, BC आपका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा 7, और AC आपका क्या हाइपोटेनियस P/H के हिसाब से तो हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका साइन ए का अगर बात करें बच्चों तो आपका आंसर आएगा 7/25, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे कॉस की बात करते हैं। कॉस ए के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ये बताओ जो कॉस का क्या होता है, कॉस ए हो तो एक मतलब क्या, एंगल ऑफ थीटा तो यहीं पे है। अगर एंगल ऑफ थीटा यहीं पे है तो आपका बेस यही बनेगा और परपेंडिकुलर यही बनेगा, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स रहता है। तो यहाँ पे आप कॉस का क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, B/H होता है ना। अगर B/H अगर होता है कॉस का फॉर्मूला, कॉस का रेशियो की बातें करें, हाँ जी, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस B/H होता है। तो यहाँ पे बेस आपका कौन सा होगा, AB ही होगा, यहाँ पे AB ही होगा। और H कौन सा होगा, तो ये AC ही होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो चेंज तो होता नहीं है। फिलहाल यहाँ पे AB का वैल्यू कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24। और AC की अगर बात करें तो AC हो जाएगा आपका 25। तो ये रहा बच्चों आपका cos A का वैल्यू, ये आपको समझाने के साथ मैंने यहाँ बताया। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, फर्स्ट का फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। क्योंकि एंगल ऑफ थीटा अगर चेंज होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा, पहले यहाँ पे आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे पाइथागोरस से आप ये निकाल लेना। तो फर्स्ट ये बनाओ, लिखिए कॉपी पे, पहले ये लिखिएगा और उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे क्या होने वाला है, अच्छा सेंटीमीटर तो आपको पता चलेगा, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पार्ट बनने वाला है। अब यहाँ पे आप बात करें साइन C, तो देखो अब साइन C पे आ गया। अब एंगल ऑफ अगर बात करें थीटा, अब यहाँ पे नहीं है, आप कहाँ पे आ गए, साइन C यहाँ पे आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे आ गया बच्चों, तो आप बेस आपका क्या होगा, ये होगा BC होगा, क्योंकि एडजेसेंट अब ये हो गया, तो बेस आपका ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका ये रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन C, तो वैसे भी आपको पता है साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/H होता है। तो इस बार परपेंडिकुलर आपका कौन सा हो जाएगा, ये है ना। तो इस बार लिखिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB, तो AB लिखो, जी हाँ AB है। उसके बाद हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ना, जो कि आपका क्या है AC है। तो यहाँ पे AB कितना है, तो AB आपका पास है 24, तो आप 24 लिखो। और उसके बाद AC कितना है 25, तो ये 25 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर जो कि साइन C के हिसाब से। और यहाँ पे ऐसा कोई मल्टीप्लाई उल्टे नहीं दिया, सिर्फ बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं इसी का cos C के लिए। अब cos C के लिए अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता ही है cos C के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, cos का क्या होता है B/H होता है, वो तो आपको ध्यान रखना ही है, जो B/H होता है सर। लेकिन यहाँ पे cos C, तो एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे C का मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे है, इसका तो बेस कौन सा होगा, यही होगा, मतलब BC। तो आप यहाँ पे लिखो BC। और H तो आपको पता ही है, H तो हमेशा फिक्स रहेगा, जो कि आपका है AC। तो यहाँ पे बेस, तो बेस जो होगा आपका वो हो जाएगा 7, और उसके बाद यहाँ पे बच्चों आपका AC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो इस हिसाब से आपका cos C का अगर बात करें बच्चों, आंसर कितना हो जाएगा 7/25। और यहाँ पे आप साइन C का बात कर रहे थे, तो साइन C का वैल्यू हो जाएगा 24/25। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो पहले वो बनाना है, फिर इस तरीके से आपको यहाँ पे बना के दिखा देना, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड tan P माइनस cot R, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या देखना है, तो आपको यहाँ पे ये दिखा हुआ है PQ लिखा हुआ है, PR लिखा हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है। तो अगर आप इन ट्रायंगल PQR की अगर बातें करें पाइथागोरस के हिसाब से, इन ट्रायंगल यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, यहां से सॉल्व करते जा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल PQR, अगर यहां पे आप आते हो ट्रायंगल PQR के हिसाब से, आप यूज करो पाइथागोरस, ठीक है, ताकि आपका ये साइड निकल जाए, ठीक है। तो ये अप्लाई लिख सकते हैं यहाँ पे, अप्लाई पाइथागोरस,
अब जैसे पाइथागोरस अगर अप्लाई करते हो बच्चों तो आपको पता है पी आर क्या होगा, हाइपोटेनियस, तो आप यहाँ पे लिखो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है बेस स्क्वायर, तो बेस आपका क्या होगा क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। अब प्लस में क्या होता है परपेंडिकुलर जो कि आपका क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। क्या है ना, जब आपके पास दो साइड अगर दिया है, थर्ड साइड अगर मिसिंग है, तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको निकाल लेना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। उसके हिसाब से आप क्यू आर की अगर बात करें तो क्यू आर तो है नहीं, तो चलिए क्यू आर का वैसे हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखो 12 का स्क्वायर। और साथ ही बच्चों यहाँ पे पी आर की बात करें जो कि कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तब यहाँ पे ऐसे सॉल्व कीजिए, आप क्या लिखो 13 का स्क्वायर कितना बनेगा 169 माइनस ये 12 है उस तरफ है तो उसका 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, उसको इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस में चला जाएगा 144, और ये क्यू आर स्क्वायर है तो हम इसको सीधा सीधा यहाँ पर रूट शिफ्ट कर देंगे, तो ये वाला स्क्वायर रूट की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो 169 में से अगर 144 को माइनस करोगे बच्चों तो हो जाएगा 25। अब यहाँ पे आपके पास क्यू आर की बात करें तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पे क्यू आर निकाल लिया जो कि कितना निकल कर आ गया 5 सेंटीमीटर, तो आपका ये यहाँ से हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर के निकल के आ चुका है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आपको निकालना है tan p, ठीक है, तो आपको निकालना है tan p माइनस cot r का वैल्यू निकालना है ना। तो आपको यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है बच्चों, जो एंगल ऑफ थीटा P की बात कर रहा है, तो अगर P मतलब अगर मान लीजिए आपके पास अगर यहाँ पे अगर एंगल ऑफ थीटा अगर है कहाँ पे P पे, अगर इसका बात कर रहा है तो बेस ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जहां पे आपका एंगल ऑफ थीटा अगर दिखाई देगा वहीं पे क्या होता है बेस होता है। तो चलिए हम यहाँ बात करते हैं पहले टैन, तो टैन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं P/B, टैन का जो रेशियो होता है क्या होता है P/B होता है, पता है ना। अब बताओ बच्चों tan P का अगर बात करें तो लिखा हुआ एंगल ऑफ थीटा ये है, तो P मतलब क्या परपेंडिकुलर, तो अगर एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे तो बेस तो ये होगा लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा क्यू आर होगा ना, तो आप यहाँ पे लिखो क्यू आर, ठीक है। पहले इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दो क्यू आर। अब बाय में P बाय क्या होता है tan का B, तो बेस कौन सा होगा यही होगा ना, जो कि है PQ, तो यहाँ पे आप लिख दो PQ माइनस। अब आते हैं cot r, तो cot के लिए अगर बात करें बच्चों इसी का उल्टा होता है, जैसे P/B होगा आपका tan का, और cot का क्या होता है इसी का उल्टा हो जाता है B/P हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, अगर बोला गया r पे, तो r के लिए अगर बोला गया यहाँ पे एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ बना रहा है बच्चों, तो यहाँ पे जो कि आपके देख रहे हैं tan का रेसिप्रोकल होता है आपका cot, तो बेस कौन सा होगा ये होगा, तो आप यहाँ पे लिखो बेस QR, तो आप यहाँ पे लिखो QR, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे B/P, क्योंकि एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर एंगल ऑफ थीटा इसका अगर बात कर रहा है इसका तो बेस यही होगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा ये PQ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो PQ, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 5 रखो, बाय में PQ की वैल्यू कितना दिया है 12, तो 12 रखो, माइनस QR वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 रखो, और PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12। तो वैसे भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे अगर एक दूसरे से अगर यहाँ पे माइनस करके अगर दिखाया जाए तो क्या नजर आ रहा है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से आपको निकालने हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया, बस एंगल ऑफ थीटा अगर चेंज जैसे हो रहा है उसी तरीके से आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। तो एंगल ऑफ थीटा अगर चेंज होगा तो बेस और परपेंडिकुलर हमेशा चेंज होता है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, if sin A equals to 3/4 calculate cos A and tan A, ठीक है। तो देखो बच्चों इसको मैं यहीं पे बना देता हूं, अब इसको आप इस तरीके से यूज करो, यहां पे दिया हुआ है sin A equals to 3/4 दिया हुआ है, और आपको मालूम होना चाहिए साइन का क्या होता है फॉर्मूला P/H होता है ना। अब ये P/H दिया हुआ बच्चों, तो इसमें से क्या मिसिंग है बेस मिसिंग है ना। तो अगर मान लो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनाते हो, वैसे तो यहाँ पे ऐसे बात नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए हम इसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए ये A हुआ, ये B हुआ और ये C हुआ, ठीक है। अब ये P/H अगर एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे ये बना रहा है तो परपेंडिकुलर तो आपका यही बनने वाला, ठीक है, जो कि आपको कितना माना पड़ेगा 3, और H की बात करते हैं कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करो पहले बेस निकालो, तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर,
क्योंकि यहाँ पे आपको देखो बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, लेकिन आपके पास क्या मिसिंग है, बेस। तो आप पहले बेस निकालो, ठीक है। तो आप बेस निकालने के लिए आप देखो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना माना जाएगा, 4, ये हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस ये है ना इसके नीचे में, तो ये 4, तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर करो, ठीक है बच्चों। आप परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे आप क्या करो 3 का स्क्वायर करो। अब यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और आप निकाल रहे हो बेस स्क्वायर, मतलब बेस। अगर सिर्फ बेस निकालना है रूट कवर करो 16 और माइनस कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा √7। तो बच्चों यहाँ पे मैंने निकाल लिया जो कि बेस क्या निकल के आया √7, ठीक है। अब आपको ये निकल गया, अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट कॉस ए। तो ध्यान से देखिए, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए मतलब एंगल ऑफ थीटा यहीं पे, अगर एंगल ऑफ थीटा इसी का अगर बात कर रहा है तो कॉस का क्या होता है b/h होता है। तो अब यहाँ पे अगर b/h की अगर बातें कर रहे हो बच्चों, तो इसका मतलब बेस कौन सा होगा, AB होगा, और हाइपोटेनस कौन सा होगा, AC होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से AB आपका कितना है √7 और AC कितना है 4। तो ये रहा आपका cos A का वैल्यू, ये cos A का हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे क्या बोला गया, tan A। तो tan A के लिए अगर बात करूं मैं, तो tan का क्या होता है P/B होता है। देखिए फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर ये चैप्टर नहीं बनने वाला है। तो tan A जो कि क्या होता है P/B। आप P/B की अगर बात करें, A मतलब एंगल ऑफ थीटा यहीं पे, अगर एंगल ऑफ थीटा अगर यहीं पे है तो इसका मतलब जो P है परपेंडिकुलर यही बनने वाला, और बेस ये बनेगा। तो परपेंडिकुलर आप यहाँ पे लिखो BC होगा, और बेस जो होगा आपका वो AB होगा। इस हिसाब से बेस, तो बेस आपका यहाँ पे कितना होगा √7 होगा, ठीक है ना। tan P/B cos B/h, तो h तो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे AB, तो AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का वैल्यू, अच्छा BC, तो BC की मैंने 3 लिख दिया, कहाँ लिखा 3, BC तो ये है ना आपका, तो BC 3 होगा ना। तो BC मतलब ये आपका परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और AB हो जाएगा आपके पास √7। ये हो जाएगा आपका आंसर tan A का, ठीक है। क्योंकि एंगल ऑफ थीटा कहाँ बोल रहा है, A पे। अगर एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे है तो आपका बेस यही बनेगा, परपेंडिकुलर यही बनेगा, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया। तो यही आपको 2 आंसर है जो कि आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। 1 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं, बस आपको राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके आपको बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ यहाँ पे 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों लिखा हुआ 15 cot A, आप इसको कैसे लिखोगे, 15 cot A = लिखा हुआ 8, लिखा हुआ है ना। अच्छा आप बताओ, जब आप लीनियर इक्वेशन सीखते हो तो क्या लिखते हो, अगर इसको ऐसे लिखे 5x = 1, ऐसे लिखे हो। अगर यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ये x को अगर निकालना हो तो आप क्या लिखते हो, ये 5 से ऐसे करके डिवाइड कर देते हो ना, ये ऐसे करके आ जाएगा, आता है ना। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, cot A। तो cot A के लिए आपको यहाँ पे 8/15 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब cot A का अगर बात करें बच्चों तो होता है यहाँ पे B/P, ठीक है। क्या होता है B/P, ये होता है रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास दिया हुआ है बेस, और आपके पास क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर। तो मिसिंग क्या है, हाइपोटेनियस। तो चलिए यहाँ पे आप हाइपोटेनियस निकालो। अगर आप हाइपोटेनियस अगर निकालोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बेस स्क्वायर। आप यहाँ पे चाहो तो बार बार अप्लाई कर सकते हो, लिख सकते हो अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है ना, अप्लाई पाइथागोरस, ये आप स्टेट में लिख सकते हो चाहो तो। यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, बेस स्क्वायर प्लस में क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, और आपको निकालना हाइपोटेनियस का ही। तो बेस कितना दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर। फिर इसका परपेंडिकुलर कितना दिया 15, तो 15 का स्क्वायर। अच्छा चलिए बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन का फिगर अगर ड्रॉ करूंगा तो किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं, इसमें कोई फिगर की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, अब बोला गया cot A, तो मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इस एंगल A यहाँ पे, मतलब ठीक है B और यहाँ पे C बना रहा है, तो राइट एंगल हम कहाँ बना दिए B पे। ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, जब आप ट्रायंगल को ड्रॉ करो, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे cot A मतलब एंगल ऑफ थीटा कहाँ पे, यहाँ पे। अब बेस, तो बेस के हिसाब से अगर एंगल ऑफ थीटा अगर ये है तो इसका बेस यही बनेगा जो कि कितना हो जाएगा 8। उसका P मतलब क्या, परपेंडिकुलर, जो कि ये बनेगा। बाकी बात आपको हाइपोटेनियस ये निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे। तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा बच्चों, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 224,
5 और ये आप निकाल रहे हो हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के लिए आप चाहो तो क्या यूज कर सकते हैं एसी, लेकिन वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, अगर हाइपोटेनियस की बातें करें तो यहाँ पे अगर रूट शिफ्ट कर दूं तो 64 प्लस में 225, अब इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 और 225 तो यहाँ पे हो जाएगा 289। तो यहाँ पे कितना हो गया 289। अब ये 289 जो हुआ बच्चों ये क्या है हाइपोटेनियस। अब इसका अगर रूट कवर करते हो तो हाइपोटेनियस कितना निकल कर आ जाएगा 17, जो कि ऐसा कुछ यूनिट नहीं लगा हुआ है, तो आपका हाइपोटेनियस निकल चुका है बच्चों 17। ये हो गया 17। यहां तक तो बात समझ में आ गया, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते ही साथ ही। अब यहाँ पे बोला गया साइन ए, अगर साइन ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है बच्चों तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा। साइन का क्या होता है फॉर्मूला पी बाई एच, तो पी बाई एच एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे है, एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे बच्चों तो पी क्या बनेगा बीसी बनेगा ना, और एच का मतलब हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे एसी बनेगा। और उस हिसाब से यहाँ पे बीसी पी बाई एच तो बीसी मतलब 15, ठीक है, और एसी मतलब कितना मैंने लिखा 17, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, तो साइन ए का आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब उसी तरीके से बच्चों आपको निकालना है यहाँ पे सेक ए। अब सेक ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेक ए मतलब सेक अगर बातें करें तो यहाँ पे होता है एच बाय बी। ठीक है, तो एच बाय क्या करना पड़ेगा बी, जैसे कॉस का बी बाई एच होता है, इसका ठीक उल्टा हो जाता है एच बाय बी। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा होगा, अब बताओ हाइपोटेनियस कौन सा होगा, एसी होगा, तो आप एसी लिख दो। और बेस कौन सा होगा, बेस आपका ए बी होगा। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ए की बात करते हैं, एंगल ऑफ थीटा यहीं पे, अगर एंगल ऑफ थीटा यहीं पे तो बेस यही बनेगा कि ये एडजेसेंट है। बार बार मैं इस पे स्ट्रेस वर्ड दे रहा हूं, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका ए बी जो कि बेस हो जाएगा। तो अब बताओ ए सी कितना है 17 है, ठीक है ना, और ए बी कितना है तो 8 है। तो ये रहा बच्चा आपका सेक ए का वैल्यू, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, और ये रहा साइन ए का 15/17। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो 6 हो कोई भी हो, अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होगा, लेकिन ध्यान रहे आप पहले इस क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको आप पहले ध्यान से थोड़ा सुनो, देखो, सीखो मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने की बात होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया, गिवन सेक थीटा, मतलब आपको ये गिवन दिया हुआ है, दिख रहा है ना, अगर गिवन दिया हुआ है यहाँ पे सेक थीटा, इसको अगर सॉल्व अगर कर रहे हैं बच्चों तो देखो गिवन के हिसाब से अगर लिखा हुआ है तो आप लिखना चाहते हो तो लिख दो। तो गिवन क्या लिखा हुआ है, गिवन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, 13 कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। और एक के बारे में पूछ दिया है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जितना 6 गो रेशियो आपने पढ़ा है ना, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक, तो सब आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इससे हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो सेक की अगर बात करें बच्चों तो सेक जो होता है वो होता है आपका एच बाई बी होता है। ठीक है ना, एच बाई बी, जैसे बी बाई एच अगर कॉस होता है तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो ये एच बाई बी। मतलब यहाँ पे बच्चों आपके पास हाइपोटेनियस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या मिसिंग है परपेंडिकुलर। तो चलिए सबसे पहले इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। वैसे इसमें बोला नहीं है, आप लोग मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं बनाकर समझाने का कोशिश करता हूं, लेकिन इसमें ऐसा कहीं लिखा हुआ है ABC, चलिए ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको मान लेते हैं इस बार A, इसको B, इसको C में मान लेता हूं, और यहाँ पे मान लेता हूँ ये एंगल ऑफ थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की बात कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए मैं इसको क्या मान लिया थीटा। ठीक है, आप जैसे थीटा मान लिए बच्चों तो आप देखिए हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13, तो आप यहाँ पे लिख दो 13। ठीक है ना, उसका बेस, ये बेस कितना हो जाएगा 12, तो आप यहाँ लिख दो 12 है। बाकी आपको परपेंडिकुलर निकालना है, सेम वही कंडीशंस अप्लाई कर लो, अप्लाई कर लीजिए क्या पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई कर लेते हैं पाइथागोरस, तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर और माइनस में बेस का स्क्वायर। आप याद कर लीजिए, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया, वैसे आपको पहले से मालूम होगा यार, आप लोग 10th क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो आप वैसे भी ये 6 क्लास से ही सारी चीज शुरू होता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो आप बताओ हाइपोटेनियस कितना नजर आ रहा है 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बाकी बात ये तो चल ही रहा है, 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169,
12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं सिर्फ निकालूं इसका रूट, मतलब सिर्फ परपेंडिकुलर रूट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो 169 माइनस 144, तो आपके पास कितना बच रहा है 25। अब यहाँ पे बच्चों आप अगर रूट कवर करते हो 25 का तो कितना बचेगा 5, मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके पास 5 हो गया। ठीक है, ये आपको तो समझ में आ गया सर, परपेंडिकुलर तो समझ में आ गया, ये 5 निकाल लिया। अब देखो यहीं पे आपका कहानी अब आगे शुरू होता है। देखो आपको ये सेक दिया हुआ है, अब सेक के अलावा कितना रेशियो आपको नजर आ रहा है, तो सर नजर आ रहा है साइन थीटा, चलिए नजर आ रहा है सर कॉस थीटा, चलिए उसके बाद नजर आ रहा है टैन थीटा, नजर आ रहा है, उसके बाद आपका नजर आ रहा है कॉट थीटा, उसके नजर आ रहा है कॉसेक थीटा, ये आ रहा है। तो ये आपका टोटल 6 रेशियो हुआ ना, 5 इधर हुआ और एक हुआ 6, क्योंकि आपको बोला गया ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और जहां पे जैसे अगर बोल दिया गया ट्रिग्नोमेट्री का ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, मतलब ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो कितना रेशियो होता है 6 ही होता है ना, साइन कॉस टैन, ये जो बाकी रह गया 5 को ये हुआ, छठवा वो हुआ सेक, इसी के बारे में लिखिए। अब इसको एक एक करके लिखिए, जैसे साइन का क्या आप लिखते हो p/h लिखते हो, तो p की फिलहाल यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर यही बनेगा ना, क्योंकि थीटा यहीं पे, ठीक है ना, और थीटा यहीं पे, तो परपेंडिकुलर इसमें कोई चीज शिफ्टिंग नहीं होगा, जो बेस मैंने इसको मान लिया ये बेस यही है और परपेंडिकुलर यही, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बच्चों आपका बेस। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि क्लियर है। ये आपका क्या नजर आ रहा है, ये आपका नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेनियस है। ये चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा मैंने बोला आप यहीं पे, ठीक है ना, तो इसी वजह से ये, अच्छा हाइपोटेनस तो वैसे भी चेंज नहीं होता है, बाकी ये चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ थीटा यहीं पे रहेगा एक ही जगह पे, क्योंकि थीटा थीटा की बात कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा बस यही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा 5, तो 5, हाइपोटेनस कितना है 13, तो ये रहा आपका फर्स्ट का आंसर 5/13, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अब यहाँ पे बात करते हैं कॉस का क्या होता है b/h होता है। कॉस की अगर बात करें तो कॉस का क्या होगा b/h, तो अब यहाँ पे जब b/h की अगर बात कर रहे हो बच्चों, तो बेस कौन सा होगा 12, तो 12 रखा, फिर उसके बाद हाइपोटेनस कितना रहा 13, तो 13 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं टैन के लिए क्या बनाते हो p/b, तो p क्या है परपेंडिकुलर कितना है 5, और उसके बाद b बेस कितना होगा 12, ये हो गया। कॉट, तो कॉट के लिए अगर बात करें बच्चों, कॉट के लिए तो कॉट थीटा, तो कॉट के लिए क्या होता है, तो कॉट के लिए हो जाता है इसी का उल्टा b/p, तो आपको क्या करना होगा p कितना है p/b, तो बेस कितना है 12, और बाकी यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर होगा साइन कॉस टैन, अब बच गया आपके पास क्या कॉसेक, तो कॉसेक के लिए आप क्या लिखते हो, तो साइन का उल्टा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा h/p, तो हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस आपके पास 13, और परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर आपका 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यही रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो, ठीक है ना, यही ट्रिग्नोमेट्री का आपका रेशियो रहा जो आपको निकालने थे, ठीक है, 3 2 5 और एक हो गया 6, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना, किस तरीके से निकालना है, बहुत सिंपल है, बस ये आपको ध्यान रखना है एंगल ऑफ थीटा कहाँ पे बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 मार्क्स से क्वेश्चंस में बहुत बार आ जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने का अगर कोशिश करूं, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन। तो गिवन क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है cos A इक्वल्स टू लिखा हुआ है cos B। चलिए इसके लिए आपको मैं कहूंगा आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान सुनना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है जो A एंड B आर जो दिया है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं बच्चों, जो 90 डिग्री से कम होगा, वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा। अब ये तो 90 डिग्री है, ये तो एक्यूट एंगल होगा नहीं, तो आप यहाँ पे इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलोगे एक्यूट एंगल। तो इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल बोलोगे ए और बी। तो चलो इसको आप मान लो ये ए है और इसको मान लो आप बी है,
इसका मतलब ये क्या होगा, सी होगा, तब तो राइट एंगल हो जाएगा। अब ये एक्यूट एंगल ऐसा बोला है, ठीक है ना, ये बोला गया ऐसा एक्यूट एंगल है और ये आपको cos A इक्वल्स टू cos B दिया हुआ है। देन सो दैट आपको ये प्रूफ करना है जो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होना चाहिए। यहां तक क्लियर है, ये एक्यूट एंगल है। तो आप चाहो तो यहाँ पे ये फर्स्ट चीजें दिया हुआ, ठीक है ना, इसको मान लो सेकेंड। अब फर्स्ट ये मान लो जो एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। जब ये आपको दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B दिया हुआ है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, चलो यहां पे आते हैं। cos A इक्वल्स टू आपको cos B दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा, देखो बच्चों, cos A, तो cos A का मतलब क्या, एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे। अगर एंगल ऑफ थीटा इसका बात कह रहा है, इस cos A के हिसाब से अगर एंगल ऑफ थीटा इसका अगर बात कह रहा है तो बेस कौन सा होगा, ये होगा। तो बेस, वैसे cos का क्या होता है, cos का आप क्या लिखते हो, cos का रेशियो क्या लिखते हो, सिर्फ cos के बात करते हैं, b बाई एच लिखते हैं ना, cos के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, b बाई एच लिखते हैं, और उसके बाद बस एक ही यूज करना पड़ेगा, b बाई एच। तो आप देखो बच्चों, अगर जैसे मैंने बोला यहाँ पे b बाई एच कॉस का होता है, साइन का p बाई एच होता है, कॉस का b बाई एच होता है रेशियो, तो यहाँ पे AC है, तो बेस यही बनेगा। क्यों बनेगा ये बेस, क्योंकि यहाँ पे एंगल किसका हम टारगेट लोग कर रहे हैं, A का। तो अगर एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे A की बात करें तो बेस यही बनेगा, तो बेस AC बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख दो AC, ठीक है ना। और B बाई होता है H, H का मतलब हाइपोटेनियस, तो आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस के अपोजिट साइड जो होगा यही होगा आपका हाइपोटेनियस, होगा ना, ये आपका है हाइपोटेनियस। और जैसे ही हाइपोटेनियस की बात करें तो हाइपोटेनियस आपका क्या नजर आ रहा है, AB, तो आप यहाँ पे लिख दो AB, इसमें कोई दिक्कत है नहीं सर जी। अब उल्टा मतलब क्या, cos B। cos B का मतलब ये बच्चों, यहाँ पे एंगल ऑफ थीटा आ गया, अगर यहाँ पे एंगल ऑफ थीटा अगर आ गया तो बेस ये बनेगा ना, बनेगा, क्योंकि एडजेसेंट है। तो ये आपका एंगल ऑफ थीटा है, यहाँ पे एंगल B बना रहा है, तो इसका मतलब बेस कौन सा बनेगा, BC। तो आप यहाँ पे लिख लो BC। उसके बाद b बाई एच ही होता है, और h तो आपका फिक्स है, वो h आपको कभी भी चेंज नहीं होगा। h का मतलब क्या, हाइपोटेनियस, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, AB, तो आप यहाँ पे लिख लो AB। अब यहाँ पे गौर से देखो बच्चों, आपको ये दोनों अगर इक्वल टू में नजर आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर AB से AB कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास क्या बच रहा है, AB इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, AB इक्वल्स टू BC। और जैसे बच्चों आपने यहाँ पे देखा AB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू BC, तो AB आपका कहाँ है, तो आपका यहाँ पे AB इक्वल्स टू AC, सॉरी AB इक्वल्स टू AC नहीं, AC इक्वल्स टू BC, वही तो सोचे कैसे हो जाएगा, AC इक्वल्स टू क्या बच रहा है, BC। ये भी तो भी कैंसिल हो चुका है। अब AC इक्वल्स टू BC, तो आप देखो AC ये आपका है और BC ये, दो साइड इक्वल हुआ। जैसे यहाँ भी इक्वल हुआ तो आप क्या कह सकते हो, एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर में होगा। लेकिन इसके लिए रीजन्स लिखना पड़ेगा, क्या रीजन्स लिखना पड़ेगा, साइड इक्वल अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल्स, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल्स। हो गया आपका ये प्रूफ हो गया, बस आपको इतना ही बात लिखने हैं, ठीक है, आपको इतनी ही बात लिखना है, हो गया, 2 मार्क्स आपको मिल गए डायग्राम के साथ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको ये दिया हुआ है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो आपको क्या क्या दिया गया। और एंगल ऑफ थीटा मेन है आपका, एंगल ऑफ थीटा, और जैसे जैसे एंगल ऑफ थीटा चेंज होता है तो उसका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, ठीक है। अगर दो साइड अगर इक्वल होता है तो आपको मालूम ही है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से भी आपने रूल सीखा होगा, जब भाई अगर दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इसको ऐसे करके दिखाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें बच्चों, तो ये तो सिर्फ वैल्यू को निकालने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं तो ये सिर्फ वैल्यू को निकालने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, चलिए लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है cot थीटा इक्वल्स टू 7/8, ठीक है। अब बताओ बच्चों, cot के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, b/p लगाते हैं, तो ये हो जाएगा b/p।
इसका मतलब ये हुआ जब बेस आपको दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मिसिंग क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो आपको फिर से वही बात अप्लाई कर लेना है, और जैसे ही अप्लाई कीजिएगा पाइथागोरस के हिसाब से, ठीक है, अप्लाई आप जैसी करते हो यहाँ पे पाइथागोरस के हिसाब से, तो आप क्या यूज करोगे हाइपोटेनियस निकालने के लिए, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, अब प्लस में क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कॉट, कॉट का जैसे हम बात करें tan का होता है p बाई बी, तो यहाँ पे हो जाएगा b बाई पी उल्टा, ठीक है। अब देखो बेस, तो बेस कितना नजर आ रहा है बच्चों, 7, तो 7 का स्क्वायर कर लो। उसका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना नजर आ रहा है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर लो। अब ये हाइपोटेनियस है, अगर सिर्फ मैं इस तरीके से अगर लिखूं तो 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49 बनेगा। ऐसे का ब्रैकेट में 7 है तो इसके अंदर रखना पड़ता है, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49, 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करने पे क्या नजर आ रहा है 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 प्लस 1 13, मतलब 113। तो यहाँ पे बच्चों हाइपोटेनियस जो निकल के आया है वो रूट अंडर 113। चलिए यहाँ पे मुझे डायग्राम ड्रॉ करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसके इवैल्यूएशंस पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं फर्स्ट वाला वैल्यू, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, और y में, अच्छा इसमें इस तरीके से लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा। फर्स्ट आप निकाल रहे हो 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अच्छा बच्चों, यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके का मतलब क्या, आप एक एक करके जो साइन का होता है रेशियो पी बाई एच होता है ना, तो पी बाई एच अगर होता है तो आप क्या करोगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस एक एक करके रखते जाओ, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो एगो तरीका ये है, आप यहाँ पे देख रहे हो जो ए प्लस बी और ए माइनस बी करना वही है जो आप एक एक सोच रहे हो, एक एक वैल्यू रख के फिर मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, जैसे मान लीजिए अगर ये a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस अगर b है, तो आप इसको कैसे लिखो, आप इसको लिखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख दो माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय, यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस थीटा की बात करें 1 माइनस कॉस, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ पे अगर आइडेंटिटीज की बात कीजिएगा तो आप आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो। 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर, तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। और एक बात और कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा अगर बात करें बच्चों तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो आप यहाँ पे चाहो तो कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है, इसके बराबर। यहाँ पे तो आइडेंटिटीज के हिसाब से मैंने यहाँ पे निकाल लिया, जो ट्रिमेटिक आइडेंटिटीज होता है ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेशन निकल आ जाएगा। आप देखिए कॉट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो कॉट के लिए वैसे भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे कितना नजर आ रहा है 7 और 8, 7/8 जो कि क्या है पी बाई बी। आपको करना कुछ नहीं है, जो ऑलरेडी जो दिया हुआ है ना उसके हिसाब से आपको वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू की अगर बात करें बच्चों तो कितना निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट वहां पर ऑलरेडी 7/8 लगा के रखे हुए, तो आप क्या करो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल तरीका से मैंने कर दिया आपको, लेकिन हाँ मैंने आइडेंटिटी यूज करके बना दिया, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो एक एक करके वैल्यू से इसका होता है ना पी बाई एच, तो पी बाई एच ऐसे करके लिख सकते हैं। कॉट, तो कॉट ऑलरेडी वैल्यू दिया तो 7/8, इसका कर लेंगे स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 49/64। ये रहा आपका फर्स्ट का आंसर। और सेकंड में तो ऑलरेडी दिया ही हुआ, क्या दिया हुआ कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है तो सेम तो वैसे ही हो जाएगा। तो कॉट के लिए वहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है 7/8, तो आपको क्या करना होगा 7/8 और इसका कर लेना होगा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 49/64। ये रहा आपका सेकंड का। मैं यहाँ ये कहना चाह रहा था बच्चों, जो आप लोग यहाँ पे क्या एक एक करके करना चाह रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे
यहाँ पे अगर बात करें साइन स्क्वायर दिख रहा है आपको या साइन थीटा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच के हिसाब से आपको क्या करना होगा, रखना पड़ेगा पी बाई एच। तो पी बाई एच की अगर बातें करते हैं तो यहाँ पे जो पी बाई एच है, तो पी बाई एच परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 8 और एच कितना हो जाएगा 100 रूट 13 में है, रूट अंडर 113। तो आप एक एक करके भी निकाल सकते हो और नहीं तो मैंने आपको दिखा a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ऐसे करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा आइडेंटिटी होता है ट्रिग्नोमेट्री का। आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा ये आइडेंटिटीज है, तो आइडेंटिटी से मैंने अप्लाई करके इसको निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं तो आप लोग एक एक करके यहाँ पे पीवाईएच या बीवाईएच का वैल्यू जो कि आपको मैंने यहाँ पे निकाल के दिया है, एच भी निकाल के दिया और बेस भी और हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है, तीनों यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों यहाँ पे अलग अलग जो होता है उसके हिसाब से रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों यहाँ पे बोला गया है, एक ही यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोला गया, 3 cot a इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे 3 cot a इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो cot a इक्वल्स टू ये 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो 4 बाई कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कॉट के लिए अगर बातें करें तो कॉट के लिए होता है हम लोग का b बाई पी होता है, तो ये होता है b बाई पी। अगर b बाई पी होता है इसका तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। जब आपका ये अगर हो ही गया तो आपको क्या मिसिंग दिख रहा है h, तो यहाँ पे आप h निकालो, h मतलब हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर आप प्लस में बेस स्क्वायर, आप इसको इधर भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ परपेंडिकुलर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे सॉरी ये तो हुआ परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, बेस बेस कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, रूट कवर कर लीजिए, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस, तो जैसे यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस की अगर बातें कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 25 और h25 का अगर स्क्वायर रूट करते तो हो जाएगा 5। ठीक है, ये तो आपका हाइपोटेनियस निकल चुका है और यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बेस नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं, अब क्वेश्चन ये कह रहा है जब आप चेक करो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको मुझे अलग सॉल्व करना पड़ेगा, उसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बाय में यूज कर लेता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का, और फिर अच्छा इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं, ये मेरा LHS है। ठीक है, इसको इस तरीके से मान लेते हैं जी मेरा ये LHS है। ठीक है, अब जैसे ही अगर LHS है, काहे सिलेक्शन हो रहा है, ये जैसे ही अगर मान लीजिए अगर LHS अगर होता है, थोड़ा और नीचे आ जाए भाई, हाँ ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं मान लेता हूँ ये LHS और इसको सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ पे RHS। अब ये दोनों बोला कि इक्वल है कि नहीं, तो चलिए ये RHS में क्या नजर आ रहा है आपको, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे करके लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे 1 माइनस टेन, तो 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी, p बाई बी क्या होता है टेन का p बाई बी। तो टेन का यहाँ पे हम लोग को पता है p बाई क्या होता है b, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, क्योंकि एंगल ऑफ थीटा तो उसी तरीके से काम करेगा, ए समेत ए ही, मतलब एंगल ऑफ थीटा क्या होगा फिक्स होगा, एंगल ऑफ थीटा मतलब ये फिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नजर आ रहा है ए के अलावा कहीं भी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ थीटा क्या होगा फिक्स होगा, इसीलिए हमको टेंशन नहीं है जब परपेंडिकुलर को बार बार चेंज करना या बेस को चेंज करना, ऐसा कुछ नहीं, बस वो फिक्स रहेगा। आप बताओ p बाई बी, तो p कितना है तो 3, तो 3, अब बाई यहाँ पे p बाई बी, तो 3 यहाँ पे हो गया, b हो गया 4, इसका करना होगा मुझे स्क्वायर। वैसे यहाँ पे चाहे तो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेम हो जाएगा 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 बाई 4 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, नीचे में सेम सिचुएशन है, 1 प्लस 3 का स्क्वायर बनेगा 9, अब बाई में बनेगा 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व करो, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 बाई 16। उसके बाद नीचे अगर बात करें तो 16 प्लस 9 25, 25 बाई 16।
अब यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 7/25। तो यहाँ पे बच्चों जब मैंने इसको कैलकुलेशन किया तो 7 कितना निकल कर आ रहा है, 25 निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब उस तरफ आते हैं। कॉस का क्या होता है, b/h। अगर b/h होता है बच्चों तो b कितना है, 4, तो 4। h कितना है, h मैंने यहाँ पे निकाला 5, इसका आप करो स्क्वायर, माइनस साइन का क्या होता है, b/h होता है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉस के लिए, तो कॉस के लिए आप क्या लगाते हो, b/h। ठीक है, रेशियो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, b/h। वही अगर साइन की अगर बातें करें तो साइन के लिए आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे a है तो a लिख सकते हो, जो कि होगा p/h। तो p कितना है, p कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखो। और h कितना है, h मैंने निकाला 5, तो यहाँ 5 रखो, इसका स्क्वायर करके देख लो। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसका अगर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे 25 लाइक फ्रैक्शन है तो 16 माइनस 9, तो यहाँ बच्चों 7/25। यस, अब ये दोनों क्या हो चुका हो, इक्वल। तो यहाँ पे लिखाएगा यस दे आर इक्वल, ये यस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल कर दिया, मैंने किया नहीं, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद ये दोनों क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो मैंने इसको माना LHS, इसको मैंने माना RHS, और दोनों को मैंने अलग अलग सॉल्व किया। तो दोनों तरफ का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये सही। चलिए आगे बात कर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पे, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B पे है। ठीक है, इसमें मुझे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, फिगर बनाने पड़ेंगे। लिखा हुआ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की बात करें बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बोला गया, B पे बोला है ना। इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो दिया ऑप्शंस। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक ट्राइंगल्स बनाओ। ठीक है, ट्राइंगल्स बनाने के बाद यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बनना चाहिए, बी पे। तो चलिए बी पे 90 डिग्री बना लेते हैं। बाकी बात ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ऐसा है। अब यहाँ पे जो गिवन दिया है बच्चों, उसके हिसाब से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब यहाँ पे आप देखो, इसको आप सॉल्व करते हो तो क्या लिखा हुआ है, tan A। तो tan A इक्वल्स टू लिखा हुआ 1/√3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए tan का क्या बनाते हैं आप लोग रेशियो, p/b बनता है। और जैसे p/b अगर बना तो ये हुआ आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हुआ बेस। मिसिंग क्या है, हाइपोटेनियस। तो अगर हाइपोटेनियस अगर मिसिंग है तो फिर से वही बात बोलूंगा मैं, जब आप यूज कर लो यहाँ पे पाइथागोरस। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो आप बच्चों बताओ, परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनियस में चले जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं रूट यहाँ पे डायरेक्ट ले लूं तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1 बनेगा, प्लस √3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब यहाँ पे 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो अगर 4 हुआ तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आ गया। जब ये 2 निकल के आ ही गया है, वो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना ही दिया। अब यहाँ पे बनाना जरूरी इसीलिए था फिगर, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है बच्चों, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। थोड़ा सा यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सॉल्व कर रहा हूँ ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, इतना छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान समझिए। लिखा हुआ है साइन ए, तो यहाँ पे लिखो साइन ए। फिर लिखा है यहाँ पे कॉस सी, तो कॉस सी। फिर लिखा है यहाँ पे कॉस क्या ए, और फिर लिखा हुआ है साइन क्या लिखा हुआ है सी। आपने ऐसा लिख लिया ना। अब लिखने के बाद आपको ध्यान देना है, एंगल ऑफ थीटा चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा। देखिए इसीलिए हम वहां पे नहीं लिखे हैं, ये 1 है 2 है 3 है। अब देखो साइन ए, अगर साइन ए की बात कर रहा है तो एंगल ऑफ थीटा क्या बनेगा, यही बनेगा। अगर एंगल ऑफ थीटा अगर यही बन रहा है तो बेस तो ये होगा। ठीक है ना, आपको क्या चाहिए, p/h, तो बेस ये है। अब इसके साथ साइन ए के हिसाब से बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं साइन ए, अगर एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे है तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो p क्या बनेगा आपका, ये ए बी, तो ये भी कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c। ठीक है, तो यहाँ पे BC जो कि परपेंडिकुलर होगा,
अब बीसी अपॉन में क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का पी बाई एच, तो पी तो यही रहेगा कि एंगल थीटा ये है तो बेस ये होगा, तो परपेंडिकुलर यही होगा एच तो एसी, तो यहाँ पे एसी लिख लो, ऐसे करके लिखो पहले। अब यहाँ पे कुछ भी अगर सिंबल नहीं है तो क्या होगा बच्चों मल्टीप्लाई कॉस सी। अब कॉस सी एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे आ गया, अब एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे आया तो बेस कौन सा बनेगा ये, तो बी, तो बी का मतलब यहाँ पे बीसी हो जाएगा। और एच, तो एच को पता ही है एसी ऐसे ही रहेगा प्लस। अब आते हैं कॉस ए पे, कॉस ए पे अगर आते हैं यहाँ पे तो एंगल ऑफ थीटा यहाँ बना रहा है तो यहाँ पे बेस यही बनेगा, तो कॉस के लिए क्या होता है बी बाई एच, तो बेस इस बार आपका क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी लिखो। और एच, एच का मतलब हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है जो कि हो जाएगा ए सी इनटू, इसमें कुछ भी साइन नहीं तो क्या होगा इनटू होगा साइन सी। अब साइन सी फिर यहाँ पे आ जाओ, अब एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे आ गया और साइन, साइन क्या होता है पी बाई एच होता है, तो साइन मतलब ये बेस बन जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे, अगर एंगल ऑफ थीटा अगर यहाँ पे तो बेस अगर ये है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, तो साइन के लिए क्या बनता है पी बाई एच बनता है, तो परपेंडिकुलर आपका होगा ए बी और एच जो कि हाइपोटेनियस एसी वो फिक्स रहेगा। चलिए ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अब आते हैं बीसी। अब बीसी की बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ पे tan के लिए परपेंडिकुलर, साइन के लिए क्या मैंने लिखा पी बाई एच, साइन के लिए क्या होता है पी बाई एच, तो साइन के लिए अगर पी बाई एच होता है तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे बनेगा 1 और AC, AC आपका क्या है AC आपका हाइपोटेनियस है, तो AC हाइपोटेनियस है जो कि बना 2 इंटू BC। अब cos C का बोला गया था, cos C के लिए B, तो बेस यहाँ पे अगर बात करें तो बेस आपको कितना है √3, तो √3 लिखो, ठीक है। cos C के बात बोला गया तो इस तरीके से बनेगा। अब बेस तो B और बाई एच, एच कितना होगा तो 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखो प्लस। अब यहाँ पे AB, अब cos A, तो cos A का मतलब बेस ये बनेगा, तो बेस यहाँ पे अगर बात करें A के हिसाब से, अच्छा आप ध्यान रखना A के हिसाब से दिया हुआ है, तो चलिए एक बात आप ध्यान से देख लो, अगर tan A के हिसाब से यहाँ पर अगर दिया हुआ है A एंगल थीटा A की बात, तो आप यहाँ पे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे जो बनेगा ये 1, ठीक है, और √3 यही रहेगा। अब बाकी बात ये कितना हो जाएगा 2, अब लिख लो, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। अब क्या है BC, तो BC आपने लिख लिया, तो AC यहाँ पे हो जाएगा BC कितना था 1 बाई AC कितना हुआ 2, तो 2 लिख लिया। अब BC, फिर से BC यहाँ पे, तो BC यहाँ पे आपका ध्यान रखना है cos C, तो cos C का मतलब यहाँ पर B बाई एच, तो बेस इस बार जो बनेगा आपका बेस B बाई एच, तो बेस कौन सा बनेगा बेस बनेगा आपका ये BC, तो BC कितना आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 और एच कितना ही रहेगा प्लस AB। अब AB तो cos A, तो cos A तो बेस, बेस आपका होगा √3, तो √3 और AC हो जाएगा 2 इंटू, फिर से यहाँ पे AB उतना ही हो जाएगा √3, अब हो जाएगा 2। सब तो वैसे ही था, सेम तो था, इस तरीके से BC AC ऐसे सब तो वैल्यू ठीक दिया था। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 को 2 से अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा 4, अब प्लस में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा 3, और 2 को 2 से करो कितना जाएगा 4। इसके फ्रैक्शन सॉल्व करो तो 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 = कितना हो जाएगा 4, तो 4 अपॉन में 4 अगर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। देखिए इसमें जो है ना आपको ध्यान रखना है वही एंगल ऑफ थीटा चेंज कैसे होगा, और जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे ये भी चेंज होगा। तो आपकी फर्स्ट समझ में आ गया किस तरीके से बनेगा। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर कैसे बनेगा बच्चों, तो सेकंड नंबर भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा, बस ध्यान ये रखना है जो आपको कह क्या रहा है, कहाँ पे एंगल ऑफ थीटा बना रहा है। चलिए यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं। सेकंड लिखा cos A, फिर cos C, अच्छा cos ऐसे नहीं लिखा था, cos A, फिर लिखा है यहाँ पे cos C माइनस sin A, और लिखा हुआ है sin C, ऐसे करके लिखा हुआ है। चलिए सेम चीज वैसे ही, अगर एंगल थीटा A पे बना रहा है cos A, तो cos A तो बेस बनेगा यहाँ पे यही, तो हो जाएगा आपका AB अब में हाइपोटेनियस AC, ठीक है, इनटू cos C, तो cos C के लिए अगर बातें करें यहाँ पे आ रहा है तो बेस बन जाएगा आपका BC, बेस बन जाएगा आपका क्या BC का cos C है, तो cos C मतलब क्या एंगल थीटा, यहाँ पे तो बेस ही बनेगा, अभी बाई एच, एच तो वैसे ही रहेगा हाइपोटेनियस, माइनस sin A मतलब sin A मतलब यहाँ पे P बाई एच, तो मतलब परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा, और H तो आपका हो जाएगा AC ही होगा, इनटू यहाँ पे sin C, तो sin C का मतलब अब यहाँ पे BC होगा, परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा तो AB अब बाई में AC। अच्छा AC तो हमेशा फिक्स रहता,
हाइपोटेनस क्या रहता है, फिक्स, उसमें कोई चीजें टेंशन होना नहीं चाहिए। अब ए बी देखो कितना है √3, तो लिखो √3। ए सी कितना है 2। फिर यहाँ पे बी सी कितना है 1, ए सी कितना है 2, माइनस बी सी कितना है, बी सी है 1, ए सी कितना है 2, ए बी कितना है √3 और ए सी कितना है 2। बस सीधा देख देख के वैल्यू रख देना है। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3 अपॉन में हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 हो जाएगा। माइनस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 हो जाएगा, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे दोनों सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर 0। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था एंगल ऑफ थीटा चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे एंगल ऑफ थीटा का चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे ये सब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था 9। 10 नंबर की अगर बातें करें बच्चों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, कभी कभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सुनना और समझना होगा जी क्या कह रहा है क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो चलिए ट्राइंगल पी क्यू आर के हिसाब से बात कर लेते हैं। एक ट्राइंगल लीजिए, एक ट्राइंगल लिए ऐसे करके। ठीक है, आप ट्राइंगल पी क्यू आर के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो बोला गया ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल कहाँ बन रहा है क्यू पे, तो अब ये 90 डिग्री यहाँ बना दो क्यू। अब बोला गया यहाँ पे क्यू ये अगर हुआ तो चलिए आप मान लो पी, ये मान लो पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा आर। इतना तो ठीक है। अब क्या लिखा है पी आर प्लस क्यू आर, तो आपके पास जो गिवन है ना इसको सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। लिखा हुआ यहाँ पे जब पी आर प्लस में क्यू आर कितना लिखा हुआ है बच्चों 25, तो आप इसको ऐसे लिख लो। उसके साथ साथ आपको लिखा हुआ है पी क्यू कितना लिखा हुआ है 5। देखिए अभी हम यूनिट नहीं लेते, आपको पता है यूनिट लिखा हुआ सेंटीमीटर, ये मैथमेटिकल टर्म्स है, यहाँ पे सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, अगर नहीं होता तो उसको चेंज कर लेते। फिलहाल यहाँ पे सब सेम है, इसीलिए हम यूनिट नहीं लगा रहे हैं। अब बोला गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टैन पी का वैल्यू निकालने हैं। तो देखो पी क्यू, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, उसका यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है नहीं, मतलब ये पूरे कंप्लीट नहीं दिया हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहूंगा, जो पी आर है अगर मैं इस पी आर को अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा 25 और माइनस में प्लस क्यू आर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। इसको लिख देने से कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी बात ये है, अब यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हो तो हाइपोटेनियस कौन सा बनेगा आपका आरपी, ठीक है ना, या पी आर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे पी आर का स्क्वायर, उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे बेस क्या बनेगा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ बच्चों क्यू आर, तो यहाँ बनेगा क्यू आर का स्क्वायर। ये आपने लिख दिया। लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे अगर पी क्यू की अगर बात करें तो पी क्यू कितना है 5, तो यहाँ पे लिखो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है, तो क्यू आर आपका क्यू आर तो है नहीं, तो क्यू आर का क्यू आर ही रहने दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने इस इक्वेशंस को मैंने 25 माइनस क्यू आर के बराबर में रखा है ना, तो अब यहाँ पे लिख लो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पे आप स्क्वायर कर लो। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या करना पड़ेगा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करते हैं। तो a का स्क्वायर तो यहाँ बनेगा 25 है, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना बनेगा 625, माइनस नहीं प्लस बनेगा क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 25 2 जा हो जाएगा 50, तो 50 यहाँ पे हो जाएगा आपका क्यू आर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर क्या बनेगा क्यू आर स्क्वायर ही रहेगा ना। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे ये क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में, इसको इस तरफ लेके अगर आते हैं इक्वल्स का, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है इक्वल्स, तो इसको ऐसे करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखो 625 ये
प्लस 25 है, इस तरफ अगर लाते हो तो क्या हो जाएगा माइनस 25 इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू ये माइनस 50 है, उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 50 QR। इसको आप सब्ट्रैक्शंस करते हो तो हो जाएगा आपका 600 और यहाँ पे आपका 50 QR, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, अब चलना नीचे यहाँ पे तो आपको क्या होगा 600 को आप 50 से डिवाइड कर लो, कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे कैंसिल करने के बाद बच्चों क्या होगा QR इक्वल्स टू 12, 12 पंचे 60 होता है तो 12, तो यहाँ पे QR का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका QR का वैल्यू। एक बात तो तय हो गया कि सर QR हो जाएगा आपका 12, ये हो गया आपका 12। ठीक है, ये हो गया आपका 5। अब यहाँ पे बच्चों अगर यहाँ पे मैं सेपरेट करके बता दूं तो PR का वैल्यू कितना होगा, तो आपने वहां पे क्या लिखा था 25 माइनस QR लिखा था। अब लिखने के बाद 25 में से QR का वैल्यू जो कि 12 निकालें उसको आप क्या कर लो माइनस कर लो, तो आपके पास कितना नजर आ रहा है 13, कितना नजर आ रहा है 30 नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 13। आपको ये सब बात निकल का चुका है। अब निकलने के बाद अब यहां भी सेपरेट कर लेते हैं, आप सिंपल से लिख लेते हैं साइन P बोला गया, तो चलिए साइन P का मैं डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ। साइन के लिए क्या था एंगल ऑफ थीटा, इसका बात कर रहा है। P मतलब क्या ये, तो P मतलब ये मतलब बेस तो ये बनेगा, परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा 12, तो P/H होता है तो 12 और H कितना होगा 13, ये हो जाएगा आपका साइन P का सीधा सीधा। कॉस P, अब कॉस P का अगर वैल्यू आपको निकालना है तो कॉस का क्या होता है B/H होता है रेशियो, अब B/H होता है लेकिन एंगल ऑफ थीटा किसका बात करें P पे, तो B तो यही बनेगा तो 5 और H कितना होगा ये हाइपोटेनस जो कि चेंज नहीं होगा वो हो जाएगा 5/13। उसके बाद बोला यहाँ पे tan P, तो tan P के लिए अगर बात करें बच्चों तो tan P के लिए क्या होता है P/B होता है ना, इसके लिए आपने क्या बोला P/H, इसके लिए आपने क्या बोला B/H बोला, ये आपके लिए हो जाएगा B/H और इसके लिए आप tan की बात करें तो tan के लिए क्या होता है P/B, तो P/B तो एंगल ऑफ थीटा P ही की बात करें सब में P ही है, तो इसका तो कुछ तो चेंज होगा होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे भी अगर P/B तो P तो हो जाएगा आपका 12 ही रहेगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है बेस, तो बेस आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। एनी डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो कमेंट करें और देखते हैं आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, उसके लिए मैं आपको हमेशा बताने के लिए तैयार रहूंगा। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, इसको समझने हैं यहीं पे क्लियर करना है। ठीक है ना, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ पे बोला गया स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, एक को बात नहीं सही, ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स होता है, ऐसा होता नहीं। ठीक है, लेकिन ये कैसे, इसका रीजन भी बताना पड़ेगा ना। जैसे मान लो द वैल्यू ऑफ tan A, तो tan A कोई थीटा हिसाब से लेकर चल रहा है, एक हिसाब से चल रहा है। वैसे अगर आपको बता दूं, अगर मान लीजिए tan में आप 0 डिग्री से लेकर आप चलो 90 डिग्री तक, ठीक है ना, उसमें अगर आप यहाँ पे लेकर चलते हो बच्चों, अगर tan मान लीजिए अगर √3, तो tan √3 का वैल्यू पता है आपको क्या होता है, tan अगर मान लीजिए tan 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है पता है √3 होता है ना। अगर √3 अगर होता है, अगर tan 60 डिग्री की वैल्यू अगर √3 होता है, तो इसको आप इसको तोड़ोगे तो 1 पॉइंट समथिंग लगता है 1.72 निकल का आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और आपको यहाँ पे क्या बोला है ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज नहीं होता, कभी कभी होता है। आप tan 30 मान लो, ठीक है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा √3, तो उसके हिसाब से कम हो जाएगा, लेकिन ऑलवेज की बात नहीं करना। ठीक है, इसलिए क्या होगा गलत, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया tan 60, और tan 60 की अगर वैल्यू अगर लेते हैं tan A आप मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है tan A, लेकिन थीटा ऑफ एंगल यहाँ कितना बना रहा है 60 ना, इसी वजह से यहाँ पे 60 डिग्री की बात कर सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं हो सकता फॉल्स होगा। अब यहाँ बोला गया sec A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A क्या हो सकता है। तो देखो बच्चों sec की अगर बात करें तो sec का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है h/b होता है ना। तो आप देखो यहाँ पे ये h है हाइपोटेनियस और ये क्या है बेस है, तो यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस को अगर बेस के साथ अगर कंपेयर अगर किया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन होता है कि नहीं होता है। और ये कंडीशन सही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या नजर आ रहा है ज्यादा और बेस यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कम, इसका मतलब यहाँ पे ये सही होगा, ये आपका सही स्टेटमेंट, ये ट्रू होगा, ये आपका क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से आप कंडीशन लगा के बता देना, जस्टिफाई कर देना। यहाँ लिखा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द सेकेंड ऑफ एंगल ए। नहीं, ये नहीं होता है, ये फॉल्स है, ठीक है ना। ये आपको पता है जो कोसेकेंड लिखा है कॉसेक का होता है, ये आपका फॉल्स है, ठीक है ना। रीजंस आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जो cos A का जो होता है वो होता है कोसाइन, ठीक है ना। क्या होता है? कोसाइन होता है, इसीलिए आपका सही रीजन जो होगा ना एब्रिविएशंस का वो ये होता है, तो आप ये लिख देना, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो फॉल्स हो गया। लिखा यहाँ पे cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ऐसा नहीं हो सकता है। cot A जो है ना ये अपने आप का एक क्या बोल सकते हैं, सिंगल एंटिटी होता है, ठीक है ना। ये एक सिंगल एंटिटी है, ये cot A, और ये cot A को अगर हम cot को अगर cot A से मल्टीप्लाई करेंगे तो cot A आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। इसका अगर बात करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। इसका रीजंस क्या लिखना पड़ेगा, जो cot A इज सिंगल एंटिटी, ठीक है ना, ये एक सिंगल एंटिटी होता है, इसी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों साइन थीटा का। साइन थीटा के लिए क्या होता है, p/h होता है। अब p अगर h की बातें करते हैं तो यहाँ पे लिखा है 4/3। तो आप देखो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, हाइपोटेनियस यहाँ पे कम हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, ज्यादा। इसके हिसाब से रीजन से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने बोला था हाइपोटेनियस हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो चुका है, कम। तो अगर हाइपोटेनियस अगर यहाँ पे कम हो चुका है इससे बेस के हिसाब से, इस वजह से यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। ये रहा आपका रीजंस के साथ। बाकी बाद आप अपने लैंग्वेज में इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हो। बाकी ये ट्रू फॉल्स के हिसाब से बताया गया था रीजन जस्टिफाई के लिए, तो मैंने जस्टिफाई के हिसाब से आपको समझाया भी, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको इस वीडियो में कहीं भी, इस एक्सरसाइज में कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो या क्लासेज 8.1 एक्सरसाइज अगर आपको समझ में आ गया हो, प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में, अपने कलीग्स में इसको शेयर करें। थैंक यू।